स्टूडेंट्स जोहार। हम डॉक्टर अनुपमा मिश्रा, लेक्चरर मारवाड़ी कॉलेज रांची, विषय नागपुरी। आज हम रौर मन के 12 इलेक्टिव कोर्स कर किताब टोंगरी और पझरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 में पद्य भाग में संकलित कविता परशुराम कर कोप के पढ़ा। सबसे पहले हमरे कविता के पढ़ब, तले उकर भावार्थ के जानब और आखिर में कविता कर सप्रसंग व्याख्या करब। तो आओ पढ़ब कविता परशुराम कर कोप। परशुराम कर कोप इकर कवि है कै अनूप राय। राग फगुआ में लिखल है ई गीत। चलत बारात जुमी के जामा, बीचे पंथ छेकल परशुरामा। दोहा धनुख भान फरसा धरी, रूप बिकट बिकराल। कंपत बदन अति कोपित, लोहित लोचन लाल। राग बाज के देखी तितिर जस, दबकत सोगती भय। सब ओही ठामा, बीचे पंथ छेकल परशुरामा। दोहा गरजी घोर अस बोलत, मानो सिंह समान। फरसा अति चमकावत, देखत लोग अकुलान। राग दशरथ भूप दहली जीव, बोलत कवने उपाय। करहु कामा, बीचे पंथ छेकल परशुरामा। अति ऋषि आए भृगुराम, कही को अस है बलवान। शिव धनुख कस तोरेऊ, ताको मम जगलान। देखिए जारे पराक्रम, कस तेहि जपत अनूप। श्री हरि नाम, बीचे पंथ छेकल परशुरामा। तो ई होलक कविता परशुराम कर कोप। परशुराम कर कोप कविता कर पृष्ठभूमि रामायण कर कहानी है। कविता के समझे के लिए इकर प्रसंग के जाने होवी। रौरे मन जानीला कि सीता कर स्वयंवर ले एगो शर्त राखल जाए रहे, जे भी शिव धनुष के उठाए के उकर ऊपरे तीर चढ़ाए देवी, उकर संग राजकुमारी सीता कर बिहा होवी। शिव धनुष परशुराम ऋषि कर रहे, जे कि कठोर तपस्या कर के शिव जी के खुश कर रहें और उ धनुष के वरदान कर रूप में पाए रहें। एक बार फिर उ कठोर तपस्या करे के लिए गेलें तो आपन कीमती धनुष के महाराजा जनक ठीन सुरक्षित राख के गेलें। उनकर जाल पाछे ई स्वयंवर होलक और स्वयंवर में श्री राम लक्ष्मण आपन ऋषि विश्वामित्र कर संगे आए रहें। उ मने स्वयंवर देखे के लिए आए रहें, मुदा संजोग ऐसन होलक कि स्वयंवर सभा में उपस्थित एको गो राजा उ शिव धनुष के उठाए नहीं पारलें। तब राजा जनक दुखी हो गेलें और कहलें कि हम नहीं जानत रही कि ई दुनिया में वीर नख हैं। सेके सुन के विश्वामित्र मुनि प्रभु श्री राम के धनुष उठाए के लिए कहलें। राम जखन धनुष के प्रणाम कर के उके उठाए लागले, धनुष बीच से टूट गेलक। उकर टूटे से जे आवाज होलक उके तपस्या में लीन ऋषि परशुराम सुन लेलें और आपन प्रिय धनुष के तोड़लक। उके जाने के लिए तपस्या छोड़ के क्रोध में भर के हुआ से जनक कर राज आवे लागलें। हिने राजा दशरथ जखन
ई समाचार के सुनलें तो आपन चारों बेटा कर बारात के ले के जनकपुर आलें। सब कोई बड़ा खुश रहें और सज धज के दूल्हा मनकर संगे बारात निकलक। सेहे बेरा परशुराम ऋषि बारात के बीच डहर में छेक दिलें और आपन फरसा के चमकाए के बाराती मन के धमकालें। एहे प्रसंग में ई कविता लिखल जाहे। तो आओ जानब फगुआ राग में लिखल ई कविता के। चलत बारात जुमिके जामा, बीचे पंथ छेकल परशुरामा। सब बाराती मन जुइम के नाचते गाते जात रहें। सेहे बेरा बीच डहर में परशुराम ऋषि आए के खड़ा हो गेलें और बारात के छेक देलें। दोहा धनुक बाण फरसा धरी, रूप बिकट विकराल। कंपत बदन अति कोपित, लोहित लोचन लाल। धनुष बाण और फरसा धैर ले हैं उ, जेकर से क्रोध में उनकर रूप महाविकराल महाभयंकर दिशत है। क्रोध में उनकर गतर उनकर बदन कांपत है और लोहित लोचन लाल, आँख जे है लाल लाल होए जाहे। बाज के देखी तितिर जस दबकत सोगती भय, सब ओही ठामा बीचे पंथ छेकल परशुरामा। जैसे बाज के देख के छोट छोट चिड़िया तितिर जैसन पड़की जैसन चिड़िया मने डरे लुके लागे ना आपन जान बचाए के लिए, ओहे नियर बाराती मने परशुराम कर ऐसन भयंकर रूप देख के हिने हुने दबरे लागलें लुके लागलें। गरजी घोर अस बोलत मानो सिंह समान, गरजे लागलें ऐसन गरजे लागलें जैसे जंगल कर राजा घोर जंगल में गरजेला। फरसा अति चमकावत देखत लोग अकुलान, और आपन फरसा के हों ऐसन चमकात रहें कि उके देख के सब बाराती सब आदमी व्याकुल हो गेलें, बहुत जोर से डरे लागलें। दशरथ भूप दहली जीव, बोलत कौने उपाय। दशरथ राजा जे रहें, भूप मने राजा, दशरथ राजा उनकर ई रूप के देख के बहुत जोर से डराए गेलें, उनकर जीव दहल गेलक और ऊ सोचे लागलें कि कौन उपाय से ऋषि कर क्रोध के शांत करल जाई। सेहे बेरा बीचे पंथ छेकल परशुरामा, सब बाराती मन के बीच रास्ता में ऊ छेक देलें। अति ऋषि आए भृगुराम कहीं, को अस है बलवान। शिव धनुख कस तोरे ऊ, ताको मम जगलान। अति क्रोध में ऋषि परशुराम कहे ना कि दुनिया में कौन ऐसन बलवान है जे हमर प्रिय शिव धनुष के तोड़लक। उके तोहरे मन मोर सामने लाना, हमू हो उकर पराक्रम और ताकत के देखे खोजत ही कि ऊ कैसे इतना हिम्मत करलक जे हमर से लड़े खोजलक। कहे के मतलब है कि ऋषि जे रहें परशुराम बहुत ताकतवर रहें, बहुत शक्तिशाली रहें, तो से ले ऊ धमकाए ना कि के ऐसन आदमी है जे हमर धनुष के तोड़े के हिम्मत करलक और हमर से लड़े खोजत थे। सेहे बेरा हाथ जोड़ के देखे जार पराक्रम, कसते ही जपत अनूप। श्री हरि राम नाम बीचे पंथ छेकल परशुरामा। अनूप कवि कहत हैं कि उनकर ऐसन रूप के देख के श्री हरि श्री राम
अति विनय भाव से ऋषि परशुराम कर आगे आए गेलें और हाथ जोड़ के मूड़ी के नवाए के बैठ गेलें और कहलें कि जे सजा देवे है हमके देऊ, काले की गलती हमर से हो है, हमर प्रजा कर कोनो गलती नखे, ई मन के रौरे कुछ नहीं करू। श्री हरि कर ऐसन विनय रूप के देख के परशुराम लज्जित होलें और उनकर क्रोध शांत हो गेलें। तो ई होलक परशुराम कर कोप कविता कर भावार्थ। अब हमरे इकर सप्रसंग व्याख्या करब। प्रस्तुत कविता परशुराम कर कोप टोंगरी और पजरा गद्य पद्य संग्रह भाग 2 से लेवल जाहे, जेकर कवि अनूप राय हैं। कविता फगुआ राग में लिखल जाहे। कविता कर पृष्ठभूमि रामायण कर कहानी से लेवल जाहे। सीता स्वयंवर कर समय है और राम शिव धनुष के तोड़ दे रहे। हालांकि ऊ धनुष तोड़े नहीं चाहत रहें, मुदा धनुष के जैसे उठा लें ऊ टूट गेलक। धनुष परशुराम ऋषि कर रहे, जे कि ऊ राजा जनक ठीन अपन धनुष के राख के तपस्या करे के ले जाए रहें। जैसे उनकर प्रिय धनुष टूटलक, उनके पता चल गेलक और ऊ खिसाए के उके सजा देवे के लिए जे उनकर धनुष तोड़ रहे राजा जनक कर राज में आलें। हिने राजा जनक अपन चारों बेटी के राजा दशरथ कर चारों बेटा कर संगे बिहा करे तैयारी करे लाग रहे। राजा दशरथ अपन चारों बेटा कर बारात ले के गाजा बाजा कर संगे राजा जनक कर शहर में आलें। बाराती नाचते गाते चलत रहें। सेहे बेरा परशुराम आपन फरसा के चमकाते तीर धनुष ले के बारात कर बीच डहर में आए गेलें और बारात के छेक देलें। प्रस्तुत कविता में एहे प्रसंग कर वर्णन है। परशुराम कर रूप खीस में विकट विकराल हो जाए रहे, बड़ा भयानक दिसत रहे। खीस में उनकर गतर कांपत रहे, आँख लाल हो जाए रहे। घड़ी घड़ी आपन फरसा के चमकाए के ऐसन गरजत रहें जैसे घोर जंगल में सिंह गरजेला। उनकर रूप के देख के सब बराती डराए गेलें और हिने हुने लुके लागलें आपन जान बचाए के लिए। जैसे बाज के देख के तितिर जैसन छोट छोट चरई मने दबरेक लागे ना, लुके लागे ना, ओहे नियर बराती मने डरे लुके लागलें। ऊ बारात कर बीच डहर में आय के छेक देलें और कहे लागलें कि आइज ऊ आदमी के हमर सामने लाना जे मोर प्रिय धनुक के तोड़ है। उकर इतना हिम्मत कि ऊ हमर से लड़े के लिए सोचत है। हम उकर ताकत के आइज देखब और नहीं तो हम सोब के काट देवब। उनकर ई रूप के देख के राजा दशरथ बड़ा घोखनी में, बड़ा चिंता में पड़ गेलें कि कौन उपाय से ऋषि कर क्रोध के शांत करल जाए। सेहे बेरा प्रभु श्री राम अत्यंत विनय भाव से हाथ जोड़ के परशुराम कर आगे में आए के मूड़ी निवाए के बैठ गेलें और कहे ना, हमर से गलती हो है, जे सजा देवे है रौरे हमके दो, हमर प्रजा के छोड़ दो। भगवान कर अवतार श्री राम कर
ऐसन सरल सहज विनम्रता के देख के परशुराम लज्जित होलें और उनकर खीस शांत हो गेलक और हुआं से चुपचाप मुड़ी नेवाय के ऊ चल गेलें। तो ई होलक कविता कर सप्रसंग व्याख्या। ई कविता कर माध्यम से कवि एहे भाव के देखाए कोशिश कर हैं कि विनम्रता में बहुत शक्ति होवेला, जे कि कतनो बड़ क्रोधी कर क्रोध के शांत कर देवेला। जे जतना बड़ होवेला उ उतने विनम्र भी होवेला, तबे उके दुनिया में महान कहल जाएला। भगवान होए के भी श्री राम कर ई विनम्र भाव, निहुरक भाव परशुराम कर क्रोध के तो शांत करिए देलक, संगे संगे उनके अपन गलती कर हो एहसास करवाए देलक। ई कविता कर एहे मूल भाव है। तो आज हमरे पढ़ली कविता परशुराम कर कोप, इकर भावार्थ और संगे संगे सप्रसंग व्याख्या। तो आज ले इतने। धन्यवाद।